हाय फ्रेंड्स। आज ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि when मेरे को अपना क्लास 5 लाइसेंस चाहिए था। मेरे मुझे कुछ एल्बर्टा स्पेसिफिक ऐसा कुछ वेलिड कंटेंट नहीं मिला। मोस्ट ऑफ द वीडियोस ब्रिटिश कोलंबिया या फिर ओंटारियो के लाइसेंस लेने के लिए था। सो ये वीडियो उन लोगों को टारगेट करेगा जो लोग एल्बर्टा में नए आए हैं या फिर किसी और प्रोविंस से मूव कर रहे हैं। और मेरा कंसंट्रेशन विल बी जो लोग इंडिया से आए हैं और इंडियंस का है। as it's not like I am discriminating anything, but it is just because it's my experience and I come from that background, so I can give you more relevant points. ठीक है, so let's start करते हैं। so before we just go एक step back लेते हैं और understand करते हैं अल्बर्टा में लाइसेंसिंग कैसे चलता है। सो अल्बर्टा में व्हेन आई से क्लास 5 जनरली आपको मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स ड्राइव करने की ऑथराइजेशन देता है, बट नॉट उबर या कैब्स वगैरह। उसके लिए क्लास 4 होता है, उसका एक स्टेप अहेड है। वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ एक उन लोगों के लिए रहेगा जो मतलब वांट टू गेट अ फुल क्लास 5। फुल क्लास 5 इज बेसिकली आप इंडिपेंडेंटली गाड़ी चला सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, और बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, आई थिंक ट्रेलर ऑल्सो, ट्रेलर इन सेंस की आरवी टाइप की गाड़ियां चला सकते हैं, नॉट ट्रक ट्रेलर्स। सो अल्बर्टा में लाइसेंसिंग आई थिंक 3 स्टेजेस में है। पहला स्टेज होता है क्लास 7। क्लास 7 इज मोर लाइक काइंड ऑफ व्हेन यू आपको मिलता है जब आप नॉलेज टेस्ट पास कर लेते हैं। उसके बाद क्लास 5 जीडीएल होता है। जीडीएल में थोड़े रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप कब चला सकते हैं, कब नहीं चला सकते हैं, किस टाइमिंग पे चला सकते हैं। उनका पॉइंट सिस्टम अलग होता है। फिर फुल क्लास 5। हाउएवर अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और आपके पास प्रायर आई वुड से कि कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस इंडिया में है, मतलब आपका लाइसेंस 2 साल पहले इशू हुआ था इंडिया में लाइट मोटर व्हीकल का, तो आपको लाइसेंस आई थिंक 2 से 3 वीक में आराम से मिल सकता है। और कैसे मिल सकता है, ईच एंड एवरी स्टेप आई विल एक्सप्लेन, बिकॉज क्योंकि मैंने खुद लिया है। और ये प्रोसेस जो लेने का था वो आई वुड से रिलेटिवली सिंपल है। सबसे पहला स्टेप, लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। पहला स्टेप इज गेटिंग योर क्लास 7। क्लास 7 इज बेसिकली आपको इररिस्पेक्टिव कहाँ से मूव कर रहे हो, आपको एक नॉलेज टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंट प्रोविंसेस से मूव कर रहे हो तो आपको नहीं देना पड़ेगा, वो एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है, वो हम विल इग्नोर फॉर नाउ। हाउएवर इफ यू आर मूविंग फ्रॉम से इंडिया, तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, यू विल अपने गूगल में जाना। अगर आप अल्बर्टा में ऑलरेडी मूव हो गए हो तो सर्च करना नियर बाय रजिस्ट्री, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा की वेबसाइट मिलेगी। उसमें दिखा देगा हु आर ऑथराइज्ड रजिस्ट्री एजेंट्स। रजिस्ट्री कुछ नहीं है, इट्स लाइक अ प्राइवेट कंपनी विच इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा टू डू उनके सारे सरकारी काम। सो ऑथराइज्ड होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि वो आपको डॉक्यूमेंट्स इशू करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे। सो इट्स लाइक आरटीओ आई वुड से, बट वहां पर सिर्फ आरटीओ का नहीं और भी बहुत काम होते हैं। आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर नंबर प्लेट चलनी चाहिए, इंश्योरेंस भी मिलता है किसी किसी रजिस्ट्री में, तो आपको मिल जाएगा। गूगल पे आपको दिखा देगा आपके घर से नियरेस्ट रजिस्ट्री कहाँ है। मोस्टली आई वुड से कि देयर आर डिसेंट नंबर ऑफ रजिस्ट्रीज, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हाउएवर हर रजिस्ट्री का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम डिफरेंट होता है, सो वो आप कंसिडर करके जाना। और दूसरी चीज, जब भी आप रजिस्ट्री में मतलब प्लान कर रहे हो अपना क्लास 7 प्रोसेस स्टार्ट करने का, तो कम से कम आई वुड से 1.5 घंटे पहले जाना, क्योंकि वो लोग बंद कर देते टेस्ट लेना। अपॉइंटमेंट्स की जरूरत मोस्टली नहीं होती है, वॉक इन कर सकते हो। हाउएवर यू कैन जस्ट कॉल, क्योंकि हर रजिस्ट्री का अपना बिजी टाइम हो सकता है। एक बार कॉल कर सकते हो कि अपॉइंटमेंट की जरूरत है कि नहीं है। गूगल पर आपको फोन नंबर इजीली मिल जाएगा। जनरली ये लोग काफी अच्छे होते हैं। नाउ लेट्स व्हाट इज स्टेप्स। सो आपने वंस एक बार रजिस्ट्री ढूंढ ली, आप वहां जाओ। आपको सबसे पहले क्लास 7 लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट इन द सेंस आपको एक अपना फोटो आईडी चाहिए होगा। फोटो आईडी आई वुड से इंडिया का पासपोर्ट इज वेल गुड इनफ। दूसरा चीज आपको अपना यहाँ का स्टेटस डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, लाइक वर्क परमिट या फिर स्टडी परमिट या फिर विजिटर रिकॉर्ड, कुछ भी चलेगा, पीआर कार्ड, वट एवर, इट वर्क्स, एवरीथिंग वर्क्स। वंस आपने दे दिया तो फर्स्ट स्टेप इज आपसे ये $17 का एक चार्ज लेंगे कि वो आपका टेस्ट का खर्चा है। अगर आप इंडियन क्रेडिट कार्ड्स दोगे तो प्रॉब्ली 1.5-1.5 3 से 4% एक्स्ट्रा भी लगाते हैं वो, या फिर क्रेडिट कार्ड से जनरली तो प्रेफर्ड डेबिट कार्ड या फिर कैश लेके जाओ। अगर आप 3% बचाना चाहते हो फिर फर्क नहीं पड़ता, तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। सो वंस आपने वो दे दिया, इमीडिएटली दे विल असाइन यू अ कंप्यूटर।
कंप्यूटर में लेट मी टेल यू हाउ द एग्जाम वर्क्स, इट्स प्रिटी रियली सिंपल। उतना कुछ प्रिपरेशन का जरूरत नहीं है। एक दो दिन में आप अगर देख लोगे, पढ़ लोगे, तो जो क्वेश्चंस होते हैं एक तरह के, उनकी वेबसाइट पे भी एल्बर्टा में सर्च करो क्लास 7 क्वेश्चन एंड आंसर्स, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट हैव द क्वेश्चन एंड आंसर्स, और मोस्टली उसी में से आते हैं। 30 क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, और आपको 25 करेक्ट करने होते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली 80%, 85% के आसपास आपको पास चाहिए। घबराने की बात नहीं है, इट इज प्रिटी सिंपल आई वुड से। मैंने 26 क्वेश्चन में 25 राइट कर लिए थे, तो मेरे 4 थे। आप 5 क्वेश्चन तक स्किप कर सकते हो, सपोज आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप स्किप कर सकते हो। बट वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो अगर दोबारा अगर सेम क्वेश्चंस आ गए तो आप स्किप नहीं कर पाओगे। सो बट अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो सिंपल टिप उसका पास करने का है। थिंक आप मोस्ट रैशनली क्या करोगे सबसे उस सिचुएशन में, मगर लाइक थिंक अबाउट दैट सिनारियो एंड सी हाउ इट वर्क्स। एंड आई थिंक आई हैड फ्यू क्वेश्चंस कि मेरे को प्रॉब्ली उनकी इंग्लिश वैसी थी क्वेश्चंस में, या फिर जो भी थी मेरे को नहीं लगा, तो आई थॉट आई जस्ट मेड ए मेंटल इमेजिनेशन अपने दिमाग में, और मैंने ट्राई किया अटेम्प्ट करने का, और मोस्टली राइट हो गया। ठीक है, सो फेयरली सिंपल। वंस आप वो टेस्ट पास कर लेते हो, आपको दिखा देगा पास, आप इमिडिएटली वहाँ काउंटर पे जाओगे, एंड अगेन जिस काउंटर पर रजिस्टर किया था, दे विल इमिडिएटली प्रिंट आउट योर ब्लू एंड व्हाइट स्लिप। उसको इट्स लाइक अ क्लास 7 लाइसेंस इटसेल्फ, इट इज वैलिड फॉर 30 days। एंड वो सिंस में फोटो नहीं होता है, तो यू विल हैव टू कैरी एनी अदर फोटो आइडेंटिफिकेशन इफ इन केस यू आर ड्राइविंग। नाउ अंडरस्टैंड, क्लास 7 पे आप गाड़ी चला सकते हो, बट अकेले नहीं। ठीक है, क्लास 7 इज लाइक ए लर्नर्स लाइसेंस। ठीक है, उसका रेगुलेशन ये है कि आपके साथ एक फुल क्लास 5 बैठा होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तभी आप गाड़ी एज ए क्लास 7 चला सके हो। बट आई अज्यूम कि आप लोग को लाइसेंस गाड़ी चलानी आती है, क्योंकि 2 साल का लाइसेंस है आपके पास। तो दैट आई थिंक यू विल फाइंड समवन हु कैन हेल्प यू। नाउ इमीडिएटली वंस यू क्लियर अपना जो टेस्ट हो जाता है, वहीं पर एट सेम रजिस्ट्री इटसेल्फ आप उनको बोलना कि मेरे को जीडीएल एग्जामिशन के लिए अप्लाई करना है। जीडीएल एग्जामिशन क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे अल्बर्टा में 2 साल लगते हैं कोई नया अगर कनेडियन ट्राई कर लाइसेंस लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो आपको बोलते हैं कि आप कम से कम 1 साल इस प्रोग्राम में रहो क्लास 7 में, फिर 1 साल आप जीडीएल प्रोग्राम में रहो। जीडीएल इज बेसिकली ग्रेजुएट ड्राइवर्स लाइसेंस प्रोग्राम। देन आपको क्लास 5 पे मूव करेंगे हम लोग। बट आपको शायद उस चीज की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इंडिया का बैकग्राउंड है। नाउ व्हेन यू अगर आपने वो एप्लीकेशन दे दिया, तो होता क्या है, वहां का जो मोटर व्हीकल डीएमवी, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल एल्बर्टा का, वो आपका लाइसेंस को एसेस करता है, वैलिडेट करता है, कि सब कुछ चेक करेगा। उनका इंटरनल प्रोसेस है कि क्या है। तो उससे क्या होगा, आपको वो जो जीडीएल का पीरियड है 2 साल का, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली फाइनल ड्राइवर्स लाइसेंस पे टेस्ट पे मूव कर सकते हो। और वो अगर आपने कर दिया, तो आपको फुल क्लास 5 इमीडिएटली मिल जाएगा। नाउ कितना टाइम लगता है उनको कम बैक करने में? कम बैक करने में जनरली 1 हफ्ते से 10 दिन लगता है। आपको कुछ कम्युनिकेशन आएगा? डोंट थिंक सो, कोई कम्युनिकेशन नहीं आता है। आप 10 दिन बाद जहां आपने इंश्योरेंस रजिस्ट्री में गए थे, या फिर कोई भी और रजिस्ट्री आपके आसपास, जाके पूछना कि आपने जीडीएल एग्जामिशन अप्लाई किया था, क्या हुआ उसका। तो दे विल टेल यू कि हाँ, यू आर अप्रूव्ड फॉर द फाइनल टेस्ट, और दे यू आर नॉट अप्रूव्ड इन वट केस। मोस्ट केस में इंडिया का अगर आपके पास अच्छा कार्ड वाला लाइसेंस है ओरिजिनल, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज, वो आपका ओरिजिनल रख लेंगे। ठीक है, और इन सम केसेस डोंट घबराने की जरूरत नहीं है। आप सपोज जा रहे हो इंडिया के यहाँ कनाडा छोड़ के, आपको वापस मिल जाएगा वो। बट उसके लिए बट प्लान पहले से प्लान कर लेना चीज का। तो दैट्स द थिंग। उस चीज के अगेन ये लोग $53 लेते हैं अप्लाई करने के लिए जीडीएल एग्जामिशन का। $53 उसी समय ले लेंगे, और आपका डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और ओरिजिनल ले लेंगे, सील में करके अपने पास अपने रख लेंगे। तो आप 10 दिन जाना। मीन वाइल इस 10 दिन में आपको आपका फोटो कार्ड भी आ जाएगा। मतलब आपने जो पेपर मिला था क्लास 7 पास करते समय, वो एक पेपर है। ठीक है, बट आपको 1 हफ्ते 10 दिन में आपको मेल पे, आपके मेल पे, नॉट ईमेल पे, मतलब घर के कोरियर पे, यू विल गेट अपना एक फोटो प्लास्टिक का कार्ड ही मिल जाएगा क्लास 7 लिखा हुआ। ठीक है, इट्स जस्ट थोड़ा स्वैंकी लगता है, अच्छा है वो, यू कैन कैरी फॉरवर्ड दैट। नाउ गिविंग कमिंग बैक टू द टेस्ट पार्ट ऑफ इट। इन द टेस्ट पार्ट, आई वुड सजेस्ट, अगर इंडिया का हम चलाया नहीं चलाया है, आई वुड सजेस्ट गो टू अ गुड ड्राइविंग स्कूल। इधर इट्स नॉट कि आपको गाड़ी नहीं आती, यहाँ के रूल्स प्रीटी डिफरेंट हैं। ठीक है, आपने अदर प्रोविंसेस चलाया है, अगर यूएस में कनाडा में, आई थिंक उतनी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ इंडिया में ही चलाया है, यहाँ के रूल्स काफी डिफरेंट है, और 100% यहाँ रूल्स फॉलो करते हैं। आप नहीं करोगे,
तो यू विल बी आउटलायर एंड यू विल सी पीपल गेटिंग मैड एट यू। ठीक है, यहाँ पर लोग ऐसे भी हैं कि डायरेक्टली 911 फोन कर देंगे कि ये रैश ड्राइविंग कर रहा है। ठीक है, तो पुलिस आपके पीछे पड़ेगी एंड यू डोंट वांट दैट सिनेरियो बिकॉज यू आर एन इमिग्रेंट और सो यू एनीवेज यू वांट टू अवॉइड, यू वांट टू फॉलो, बी अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, फॉलो करना है रूल्स एंड रेगुलेशन दूसरी कंट्री का। सो you do that in any case. Now coming to getting your driver's test. ड्राइवर्स टेस्ट आई वुड से कि 40 से 45 मिनट चलता है। एक बार आपको एग्जामिशन का जो मेल वो आप पता कर रहा था, आप शेड्यूल करा सकते हो कभी भी, आपकी मर्जी है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे है। ये ध्यान रखना, ड्राइवर्स टेस्ट एक्सपेंसिव है। ठीक है, एंड द चांसेस ऑफ फेलिंग is dependent upon how big of a mistake you do. I think they have a 70 point checklist. 70 पॉइंट्स आपके ज्यादा हो गए तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, और वो आपको जो जो इंस्ट्रक्टर होता है आपके साथ गाड़ी में बैठता है, समटाइम्स इवन आपको चीजें आती है बट यू गेट इंटिमिडेटेड कि हाँ भाई कोई पुलिस वाला बैठा है या फिर कोई बैठा है, बिकॉज he has a big iPad type of tab and he keeps noting things what you're doing and very very precisely, like आपको रियलाइज भी नहीं होगा आपने क्या मिस्टेक किया है। ठीक है, आपने सपोज एक वाइट टर्न ले लिया या फिर आपने एकदम दूर से स्कैन नहीं किया, कोई पेडेस्ट्रियन आ रहा था, एंड देयर आर ऑटोमेटिक फेलियर्स ऑल्सो। ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और आपने स्लो नहीं किया, ऑटोमेटिक फेलियर है, वो आपको बोलेगा भैया घर जाओ, आपका हो गया ड्राइवर्स टेस्ट। ड्राइवर्स टेस्ट का खर्चा $143 है, ऑलमोस्ट 10,000 इंडियन रुपए के आसपास नाउ। और अगर अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह से पे करोगे तो अगेन $5-6 लगा के $150 कर देंगे उसको। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल बिफोर शेड्यूलिंग एंड ड्राइवर्स टेस्ट। मैं खुद एक बार फेल हुआ था। ठीक है, तो मुझे दोबारा देना पड़ा था। मैं फेल किस लिए हुआ था, मैंने हाईवे पे टेस्ट करवाते हैं, मुझे राइट टर्न लेना था और मैं शोल्डर पे चला गया। शोल्डर क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हाईवे पे एक सॉलिड वाइट लाइन होती है, उसके राइट हैंड साइड में लोग पार्क करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। ठीक है, तो उसको शोल्डर बोलते हैं, वहां नहीं चलाना होता है। तो मैं चला दिया था क्योंकि मुझे राइट टर्न लेना था, मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि किस कब लाइट वाइट लेना है। ठीक है, एनीवेज, सो दैट्स द थिंग। सो आई वुड सजेस्ट कि मोस्टली ट्राई करो कि कोई ड्राइविंग स्कूल पकड़ लो। अगर आप फुल फ्लोर कोर्स नहीं भी करना चाहते तो आप बात नेगोशिएट कर सकते हो कि मुझे मैडम, मुझे या फिर सर मुझे 4-5 क्लास में ना हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे को उतना क्लास बाई क्लास चार्ज करके आप मेरा करवा दो। ठीक है, यू कैन डू दैट नाउ। आपने सपोज आप कॉन्फिडेंट हो, एवरीथिंग इज फाइन, नाउ यू गो टू द ऑन द टेस्ट ड्राइविंग डे। आई वुड से टेस्ट ड्राइविंग डे ऑल्सो, जिस दिन आपका टेस्ट है उस दिन आपको बी काम, आप 10-15 मिनट पहले पहुंच जाओ। आप वहां जाओगे, सबसे पहले वो गाड़ी के मैकेनिकल्स चेक करते हैं। ठीक है, मोस्टली मैंने सपोज ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी ले ली थी तो मैं उसमें प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरे को आइडिया था कि हाँ क्या मैकेनिकल्स हैं क्या नहीं है। ठीक है, तो दे आस्क यू मैकेनिकल चेक करो। मैकेनिकल मतलब ब्रेक का काम कर रहे हैं, वाइपर्स काम कर रहे हैं, साइड इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं, ब्रेक लाइट्स काम कर रही हैं, ये सब बेसिक चेक करेंगे वो लोग। ठीक है, सो यू आर डन विद दैट, देन दे विल स्टार्ट द ड्राइविंग। बी वेरी कॉशियस। ठीक है, गलतियों चांसेस, थिंक ऑफ लाइक परफेक्ट ड्राइविंग, सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा है। नाउ आप पास हो गए, अब वो 45 मिनट का आसपास का टेस्ट रहेगा, वो मोटा मोटी हर चीज चेक करेगा। पैरेलल पार्किंग आपको आती है नहीं आती है, आप डाउन हिल पार्किंग कर लेते हो, अप हिल पार्किंग कर लेते हो, हाईवे पे मर्ज कैसे करते हो, स्कूल जोन में ओवर स्पीडिंग तो नहीं करते, हर चीज का, इवन 1 किलोमीटर ऑफ ओवर स्पीड इज रॉन्ग। ठीक है, सो ही विल नोट डाउन। ठीक है, अलबट्टा में लाइक यहाँ लोग बोलते हैं 60 का जोन है तो यार 65 चला लो, कोई दिक्कत, 10% का लिमिट होता, कुछ नहीं है यहाँ पर किलोमीटर का फाइन बढ़ जाता है। अगर आप 60 पे 61 पे हो तो $150 का फाइन है, 62 पे हो तो 160 का फाइन है। एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है बट इस टाइप का इंक्रीमेंटल वैल्यू है। अगर आप 60 के जोन पे 50 किलोमीटर के ऊपर तो आपका कोर्ट अपेयरेंस है सीधा, कि आपको फाइन नहीं है, आप सीधा कोर्ट में जाओ, आपका कोर्ट में केस चलेगा कि क्यों आपने ऐसा मतलब किया। ठीक है, तो विच इज लाइक थिंग। नाउ वंस यू गेट योर जीडीएल का वो टेस्ट पास कर रही है, अब आप जाके बस सेम चीज जाके वहाँ पर रजिस्ट्री के ऑफिस में जाओ और बोलो मैडम मैंने टेस्ट पास कर दिया। इमीडिएटली आपको वो प्रिंट आउट दे देंगे, अगेन सेम ब्लू एंड व्हाइट शीट, कि आपका लाइसेंस है। तो मीन वाइल जब तक हम आप प्लास्टिक कार्ड भेजते हैं, क्यों, डोंट वरी, इट्स प्रिटी सिंपल। एज लॉन्ग एज आपको गाड़ी चलानी आती है। नहीं चलानी है तो आई वुड स्टिल, इंडिया से चलानी आती भी है तभी आई वुड से कि ये इन्वेस्टमेंट वर्थ है, यहाँ पे लोकल कोई क्लास ले लो। ठीक है, 300 400 $500 लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेटर देन
going to a driving coach test and spending there 150 every time when you fail, which is not a good situation. So yeah, that's it. I hope you kind of understood. In case you have any questions, I will try to answer. Please leave any questions on your comments section. Okay, bye bye. Thank you.